हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डीके जी। डीएसएसबी की तरफ से एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो गया है और आप भी अगर किसी यूट्यूब पर नहीं देख पाते हो तो अपडेट चाहिए तो आप महीने की अंतिम तारीख या स्टार्टिंग वीक ऑफ द मंथ उसमें एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करता है डीएसएसबी रेगुलर बेसिस पे अगर कोई वैकेंसी पेंडिंग है तो उसमें आपके एग्ज़ाम डेट जो रिमेनिंग है पोस्ट कोड की उनकी आज डिक्लेयर कर दी गई है 8 तारीख को, जिसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट और ये डीटीटी की वैकेंसीज़ हैं कुछ। डीटीटी का मतलब होता है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एंड ट्रेनिंग एजुकेशन। इसमें आपकी पोस्टिंग जितने भी डिप्लोमा बीटेक कॉलेज हैं डीएसयू और डीटीटी के अंदर उनमें आपकी पोस्टिंग होगी। एफएसएल का मतलब होता है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में होगी। एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, डीटीसी दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड है और दिल्ली जल बोर्ड है और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है। ये स्कूलों में इनसे पोस्टेड होते हैं। अगर अपन नीचे चलें तो और डिपार्टमेंट की बात करूं तो यही है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, एक एफएसएल है। ये रिमेनिंग पोस्ट की डेट आ चुकी है बाकी 4 डिपार्टमेंटों की। और रिमेनिंग अभी जो वैकेंसी आ रखी हैं जिसमें आपकी एलडीसी, जिसको अपन पहले दास ग्रेड 4 बोलते थे, और इसी को जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बोलते हैं, इसी को जूनियर असिस्टेंट बोलते हैं। ये सर्विस डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जिसने फॉर्म भरा नहीं है भर दे, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जॉब प्रोफाइल में अगर टाइम मिलता है तो वीडियो बनाता हूँ जूनियर असिस्टेंट की पे। मैंने ये 2018 में क्वालिफाई किया था, उस टाइम ये डीएसएसबी क्लर्क वाला। इसमें वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, 15-16 डिपार्टमेंट का मेरे को नाम पता है, जैसे ऑफिस ऑफ कमिश्नर, टैक्स, सेल टैक्स, और ये दिल्ली का विधानसभा है, दिल्ली सेक्रेटरीट है। स्कूलों में एलडीसी इसी से लगते हैं, कई बार कॉलेजेस में एलडीसी इसी से लगते हैं। और दिल्ली पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, दिल्ली का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है। दिल्ली की जितनी भी डिपार्टमेंट है 15-16, जिसमें आपको अब जैसे कि मैं बात करूँ आपसे डिपार्टमेंट्स की, इसमें कहाँ पोस्टिंग होती है एलडीसी की अगर मैं बात करूँ आपसे, एलडीसी दास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट, इन्हीं को सबको एक ही नाम बोलते हैं। तो दिल्ली फायर सर्विसेज में हो सकती है डीएफएस में आपकी, और डीएफएस में हो सकती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जैसे जीटीबी हॉस्पिटल हो गया, सफदरजंग हो गया। एक्साइज डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो आईटी ऑफिस के पास में बना हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एसओएल में बन सकती है। और एसओएल के अलावा और कहाँ हो सकती है आपकी पोस्टिंग? आपकी पोस्टिंग हो सकती है डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी में हो सकती है, फूड सप्लाई में हो सकती है। फूड सप्लाई के अलावा आपकी पोस्टिंग हो सकती है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे भी एलडीसी लगते हैं। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ, इन सब में एफईसी के थ्रू लगते हैं। दास ग्रेड 4 एनडीएमसी, दिल्ली जल बोर्ड, ठीक है, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड। और सेक्रेटरीट में लग सकती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल का सेक्रेटरीट है, उसमें 4th फ्लोर पे यहाँ पे ऑडिट अकाउंट ऑफिस बना हुआ है। पीओ जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस, यहाँ आपकी सैलरी यहीं से बनेगी। अगर आप दिल्ली ज्वाइन करोगे तो पीओ में जाया करेंगे आपकी सैलरी स्लिप। उसके बाद अगर आप बात करो तो लैंड एंड बिल्डिंग में आपकी जॉब लग सकती है इसमें। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग में लग सकती है। और सर्विस डिपार्टमेंट की इस बार वैकेंसी आई हुई है। सर्विस डिपार्टमेंट में आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, 2000 समथिंग एलडीसी की वैकेंसी हैं। और प्रोक्यूशन डिपार्टमेंट होता है, और विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ये सारे डिपार्टमेंट मतलब दिल्ली में आप जितने भी डिपार्टमेंटों के नाम सुनते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, उनमें सब में एलडीसी डीएसएसबी के थ्रू ही भरे जाते हैं। अब इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करूँ थोड़ा सा, तो वही फाइल वर्क होता है। आपने जहाँ पे भी देखा होगा इसको एलडीसी को, तो कोई मान के चलो ऑडिट हो रहा है, तो कोई ऑडिट अकाउंट ऑफिसर आ गया, डबल असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर आ गया, बोलेगा भाई फाइल निकाल के लाओ सबकी। या आपको किसी ने ज्वाइन किया है ऑफिस में आपके में कोई भी पोस्ट का हुआ, एलडीसी एडमिन का एक रीढ़ की हड्डी होता है, उसको सारी फाइल मेंटेन करनी होती है पूरे एडमिन ऑफिस की, उस वाले पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और सेक्शन की। जैसे आपके यहाँ किसी ने ज्वाइन किया तो उसका टेक ऑन स्ट्रेंथ बनाना, उसकी प्रमोशंस की गाइडलाइन तैयार करना, उसके सारे फाइल को ऐसे बना के रखना, फिर वो एएसओ को पुटअप करना आगे चल के। एएसओ आपकी फाइल को आगे फॉरवर्ड करेगा। जैसे आपको कोई जॉब के अप्लाई करना है, एनओसी चाहिए, तो एनओसी के लिए वही मतलब जितने भी इनिशियल काम होंगे वो एलडीसी से होंगे। फिर एलडीसी के बाद यूडीसी के पास जाएंगे, यूडीसी से एएसओ के पास जाएंगे, एएसओ से आपके पास सेक्शन ऑफिसर के पास जाएंगे, सेक्शन ऑफिसर आपके हायर अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेगा। ये आपकी सिंपल जॉब प्रोफाइल है। जॉब प्रोफाइल अच्छी होती है एलडीसी की, ज़्यादा वर्कलोड होता नहीं है एज सच ऑन, अगर आपकी पब्लिक डीलिंग नहीं है तो।
पब्लिक डीलिंग नहीं है तो आपको वर्क प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आप आराम से आगे की फर्दर हायर पोस्ट के लिए आप तैयारी कर सकते हो इजीली। और अगर पर्टिकुलर कोई सेक्शन में डाउट है तो मैं मेरे को कमेंट में पूछ लेना आप। और जॉब के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है मेरे को इतना पता था मैंने बताया, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे टाइम मिलेगा मैं और वीडियो बनाऊंगा सैलरी की। जैसे मैं थोड़ा सा इसमें ही बता देता हूँ, अगर सैलरी की बात करूँ एट प्रेजेंट दिल्ली में, तो LDC मतलब 1900 ग्रेड पे 1900 GP पे 34,000 ग्रॉस सैलरी बन रही है एट प्रेजेंट। 34,000 के आसपास बन रही है दिल्ली में। 39 के आसपास आपको मिल जाएगी। अभी 39 डी हाइक होने के बाद 39 के आसपास बन रही है अभी एट प्रेजेंट। LDC की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में, LDC की मिनिस्ट्री ऑफ MHA में, होम अफेयर में अप्रॉक्स 35,575 ग्रॉस सैलरी बन रही है, और आपकी 32,000 के आसपास कट पिट के अकाउंट में आएगी। ये है जुलाई से पहले की सैलरी। जुलाई में आपका डी हाइक हो चुका है तो 800-900 रुपये और ऐड कर लो आप। तो ऐसे बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहो, चारों सेक्शनों को अच्छे से तैयार कर लो। मैथ, रीजनिंग, GK, हिंदी, इंग्लिश, 5 सेक्शन है, 20-20 नंबर के आते हैं इसमें। और ज़्यादा टफ नहीं आता। आप 150 आसपास नंबर स्कोर कर रहे हो तो टाइपिंग के लिए अच्छे से क्वालिफाई कर जाओगे और फाइनल मेरिट में आप नाम ले लोगे अपना। बेस्ट ऑफ लक। कोई डाउट हो तैयारी से रिलेटेड तो मेरे को कमेंट में बता देना। थैंक यू।